ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं सोची थी क्योंकि हम सभी फुली क्वालिफाइड हैं। मैं खुद एमए हूँ। सैलरी नहीं दी गई है जिसके लिए हम यहाँ पर 2 दिन 2 रात से इसी जगह पर पड़े हुए हैं। हमें ऐसी जो हमारी सच में नौकरी थी हमें वो वापस कर दो, जिसकी वजह से हम अपना भी घर चला सकें। और जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें, इन मुद्दों को समझे। घर कहाँ चल रहा है? हमारा घर तो सड़क हो गया है और सड़क पे लोग चल रहे हैं तो हमारे घर चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो देखिए, केजरीवाल जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की लगातार वो बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो उनके विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। और आइए इन्हीं से चर्चा करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के किस कामों को लेकर के वो दुखी हैं और किन मांगों को लेकर के। क्योंकि देखिए, यहाँ पे साफ तौर पर देखते हैं कि ऐसे शिक्षक का आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ पे शिक्षिकाओं ने आमरण अनशन की बात कर दी है। आइए बात करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हम यहाँ दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं और सबसे पहली बात कि हमारी 2 साल से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई है, जिसके लिए हम यहाँ पर 2 दिन 2 रात से इसी जगह पर पड़े हुए हैं। और आप लोग अनशन पर बैठे हो? अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और हम में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर यहाँ बैठी है कि हमें तनख्वाह दे दो, हमें ऐसी जो हमारी सच में नौकरी थी हमें वो वापस कर दो, जिसकी वजह से हम अपना भी घर चला सकें। रेंट पर रह रहे हैं, किराया नहीं है देने के लिए और इतनी बुरी हालत में आ चुके हैं कि हम तो अब मरने के अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। हम डीओई के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं एसएसए के अंतर्गत, जिसके अंदर हमारी जो योग्यता है वो टीजीटी टीचर्स की है, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाते हैं। लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने अपने बहुत बढ़िया शिक्षा मॉडल के अंतर्गत हमें जो हमारी क्वालिफ़िकेशन थी उससे नीचे डिमोट करके, ताकि वो अपने एमसीडी स्कूलों में ये दिखा सके कि उन्होंने बहुत सुधार किया है। और ऐसे स्कूलों में हमें नर्सरी से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है, जिनको पढ़ाने के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। आप ये समझिए कि हमें ऐसी जगह पर भेजा गया है, उन छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको कैसे पढ़ाएं हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा है। और जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें, इन मुद्दों को समझे, लेकिन वो किसी भी तरह से लेकिन वो तो लगातार कहते हैं कि शिक्षा मॉडल हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट है और यहाँ पे हर एक शिक्षिकाएं बहुत खुश हैं। आप शिक्षा मॉडल इंडिया का देखिए और दिल्ली का देखिए, ये शिक्षा मॉडल है जो सड़क पर है। हम सारे शिक्षक आज सड़क पर हैं, तो शिक्षा मॉडल भी उनका सड़क पर ही है। आप बताइए कि कैसे कह सकते हैं वो कि शिक्षा मॉडल उनका इंटरनेशनल लेवल का है। लगभग 2 साल से आप लोगों की सैलरी नहीं आई है, आपको वेतन नहीं मिला है। हमें घर कैसे चल रहे हैं आपके? घर कहाँ चल रहा है? हमारा घर तो सड़क हो गया है और सड़क पे लोग चल रहे हैं तो हमारे घर चल रहे हैं। हमारे कहाँ चल रहे हैं घर? क्या लगा था कि कभी ऐसी स्थिति बन पाएगी? ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं सोची थी क्योंकि हम सभी फुली क्वालिफाइड हैं। मैं खुद एमए हूँ और साथ में मैंने बीएड किया हुआ है। उसके बावजूद इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करने के बाद मैं आज सड़क पर बैठी हूँ और थोड़े दिनों में मुझे कटोरा हाथ में लेके लोगों से भीख मांगकर अपना खाना पीना पूरा करना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है और यहाँ का हर एक रहने वाला व्यक्ति बहुत खुश है, खुशहाल है। दिल्ली वासी तो मुझे बेटे समान मानते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचकर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमें देखिए कि हमें देखकर तो वो बात बोल ही नहीं सकते। लेकिन क्या लग रहा है, इस अनशन से कुछ हल निकलेगा? देखिए, हल निकलना चाहिए, हमें उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि हम प्रॉपर, हमारे पास कम से कम 1 बैग भर के पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट हैं जो हम उन तक पहुँचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। किसी से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? किसी भी आप नेता से किसी से भी बात हुई है आपकी अभी तक का? किसी भी नेता से हमारी बात नहीं हुई है और कोई भी हमसे मिलने नहीं आ रहा है। हम रात को भी लेडीज़ हैं, महिला हैं, यहाँ सड़क पे पड़े रहते हैं। अगर स्वाति जी की बात की जाए तो वो तो बहुत ही महिलाओं के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। दिखाई देना और वास्तविकता में बहुत फ़र्क है। दिखाई देने में तो ये भी दिखाई देता होगा कि हमें हर महीने सैलरी मिलती है, हम स्कूल जा रहे हैं, हिसाब से तो ये होना चाहिए 1 महीना काम करना चाहिए। और कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं कि वो घर बैठे हुए हैं, सब कुछ क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि बिना वजह तानाशाही सरकार के अंतर्गत कुछ टीचर्स, सैकड़ों टीचर्स घर बैठा दिया है उन्होंने बिना किसी कारण के। कि अगर पूछा जाए कि ये टीचर्स को क्यों आपने रिलीव किया है तो उनके पास जवाब नहीं है।
तो आप ही बताइए कि क्या करें। अच्छा, आप कैसे? वो मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली की शिक्षा चरमराने पर आ गई है। जब शिक्षक रोड पर आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। हम रोड पर है ना शिक्षक, आप ये बताइए शिक्षा चलेगी कैसे? आप कब से हैं आप लोग, लगभग कितने दिन से हैं? हमें आज यहाँ पर तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हो गया। रात को भी दिन यहीं रात यहीं गुजर रहे हैं। आमरण अनशन पर भी बैठे हैं टीचर्स। और लेकिन अभी तक ना तो हमसे कोई मिलने आया और ना ही हमारी समस्याओं को कोई सुन रहा है। यहाँ पर सीएम का घर ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक यहाँ से हमें मतलब कि जरा सा भी ये नहीं हुआ कि एक होता ना आश्वासन दे दिया, वो भी नहीं मिला है। वो भी आश्वासन नहीं मिला। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों को लेकर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी क्या कुछ कहानी है। शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं और यकीनन ये सवाल वहाँ पर जाहिर तौर पर खड़ा हो जाता है कि जब शिक्षिकाएं ही रोड पर आ जाएंगी, सड़कों पर आ जाएंगी, तो यकीनन दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल का बखान होता है वो कहाँ पर साफ तौर पर दिखेगा। और यकीनन ये बहुत ही बात मायने रखती है और सोचने वाला विषय भी है कि 2 साल बीत गए हैं और इन शिक्षिकाओं को इनके काम का वेतन नहीं मिला है। और यकीनन जो दिल्ली सरकार की बात की जाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज वो पूरी बातें कहाँ पर धराशायी होती दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन रात वो महिलाएं जो हैं रो रही हैं और अनशन पर बैठी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।